हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्यों डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं लिंक लिस्ट को। गॉट इट। तो हम लोग लिंक लिस्ट के मदद से इसको इम्प्लीमेंट करने वाले। तो चलिए हम लोग सीधे फाइल ओपन करते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को एक क्यू नाम का फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो बोले क्या, q.cpp एक फाइल क्रिएट हो गया है। और इसके अंदर हम लोग को क्या बेसिक चीज चाहिए वो भी आपको पता है। जैसे कि हम लोग को एक हेडर फाइल चाहिए जिसका नाम है क्या, IO stream। ठीक है। उसके बाद क्या, और भी एक हेडर फाइल चाहिए जिसका नाम क्या है, stdio.h। उसके बाद क्या चाहिए, नेम स्पेस चाहिए। तो बोले नेम स्पेस और बोलेंगे std। ठीक है, हम लोग नेम स्पेस std को यूज करने वाले हैं। उसके बाद हमको और क्या चाहिए, तो हमको नोड क्रिएट करना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, स्ट्रक्ट और बोलेंगे नोड। और नोड के अंदर में क्या होने वाला है, तो दो चीज होने वाला। दो चीज क्या क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए कमेंट के माध्यम से। तो दो चीज में एक तो होने वाला है आइटम, और दूसरा क्या होने वाला है, जल्दी से हम वेट कर रहे हैं। दूसरा क्या होने वाला है, नोड होने वाला, यानी कि नोड टाइप का पॉइंटर। तो हम लोग बोले नोड टाइप का पॉइंटर ले लो और इसका नाम होने वाला है नेक्स्ट। ओके, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं, हम लोग नोड क्रिएट कर लिए, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अपने असाइनमेंट को, और असाइनमेंट क्या बोल रहा करने को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, हम लोग को डिफाइन अ क्लास जिसका नाम क्यू होगा विथ नोड टाइप पॉइंटर। और इसके अंदर में दो चीज बनाना, एक फ्रंट बनाना, दूसरा बैक बनाना एज अ मेंबर वेरिएबल। गॉट इट। तो ये हमको तीन काम करना है क्लास के अंदर में। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो और क्लास का नाम रखेंगे क्यू। और इसके अंदर में हमको क्या करना है, सबसे पहले तीन चीज क्रिएट करना, जो कि होने वाला है प्राइवेट के अंदर में। कहाँ होने वाला है, प्राइवेट के अंदर में। क्या क्या होने वाला है, तो हम बोलेंगे क्या कि तीन चीज होने वाला है, जिसमें क्या क्या, चलिए देख लेते हैं। सॉरी, तीन चीज नहीं, दो चीज होने वाला। देखिए क्या बोल रहा है, हमको दो चीज क्रिएट करना, नोड टाइप का पॉइंटर क्रिएट करना है जिसका नाम होगा फ्रंट और बैक होगा, और ये दोनों मेंबर वेरिएबल होगा। गॉट इट। तो तीन चीज नहीं क्रिएट कर रहे, दो चीज क्रिएट कर रहे, नोड टाइप का पॉइंटर जिसका नाम फ्रंट और बैक होने वाला। ओके, ठीक है। मिस्टेक हो जाता पढ़ने में, समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बोले क्या, ये रहा मेरा नोड और बोले स्टार फ्रंट। ओके। और इसके बाद बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा नोड और बोलेंगे क्या, बैक। अब देखिए हम लोग बैक का यूज किए, हम लोग चाहते तो यहाँ पे रेयर का भी यूज कर सकते थे। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। बैक बोले या रेयर बोले, दोनों ही सेम होता। अब इसके बाद कौन सा प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में कि डिफाइन करो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डिफाइन करना है, एक कंस्ट्रक्टर जो कि इनिशियलाइज करेगा मेंबर वेरिएबल को। ठीक है, यानी कि हमको नल से इनिशियलाइज करवाना। चलिए करवा लेते हैं। इसके लिए कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि पब्लिक में बनेगा। तो हम लोग पब्लिक मेंबर बनाते हैं और इसके अंदर में बोलते हैं क्या कि एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो जिसका नाम तो क्यू होगा, यानी कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर का नाम है वही होगा। ठीक है। अब बोले बाहर चलो, क्लास के बाहर हम लोग काम करने वाले। तो बोले क्या कि जो भी, क्या बोल सकते हैं, क्लास का नाम है ले लो, स्कोप रेजुलेशन लगाओ, क्यू बोले, और इसके अंदर में इनिशियलाइज करना है। क्या इनिशियलाइज करना है, फ्रंट और बैक को नल से। तो हम लोग बोलेंगे क्या, फ्रंट, इसके अंदर में असाइन कर दो नल, और फिर से बोलेंगे बैक, और बैक के अंदर में भी असाइन कर देना है नल। गॉट इट। तो हम लोग का कंस्ट्रक्टर भी रेडी हो गया। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन अ मेथड। क्या बोल रहा है, डिफाइन अ मेथड टू इंसर्ट। क्या कर रहा है, डिफाइन अ मेथड टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एट द बैक इन द क्यू। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पुश बैक, यानी कि एक मेथड बनाना है जो कि इंसर्ट करेगा डेटा को बैक में। गॉट इट। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि किसको बैक बनाए और किसको रियर बनाए। गॉट इट, सॉरी, फ्रंट बनाए, रियर बैक एक ही होता। चलिए समझते हैं। अब देखिए कि यहां पे मेरे पास क्या है, एक लिंक लिस्ट है। गॉट इट।
इसको स्टार्ट बोल दे तो ये सिंगली लिंक लिस्ट हो गया, लेकिन स्टार्ट इसको बोल नहीं रहा है। अब बोले क्या कि हमको आसानी कहां पे होगा असाइन करने में, डिलीट करने में, वो चीज समझते हैं। देखिए यहां पे हमको डिलीशन करना होगा एज अ लास्ट नोड। जैसे कि हम बोले ये फ्रंट है तो इधर से डिलीशन होगा, डिलीशन होगा तो हर बार हमको ट्रेवर्स करके आना पड़ेगा इस नोड पे, फिर इसको डिलीट करना पड़ेगा। गॉट इट। अब बोले क्या कि ठीक है डिलीशन में ट्रेवर्स करना पड़ रहा, हमको इंसर्ट करना होगा तो ट्रेवर्स करना होगा क्या, तो हम लोग इंसर्ट करने के लिए यहां पे आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो भैया फ्रंट के अंदर में तो रखा रहेगा ना, तो इसको हम लोग बना देंगे बैक। क्या बना देंगे? बैक। क्या बना देंगे? बैक। तो इंसर्ट कहां से होता है? बैक से होता है। तो यहां पे हम लोग को नोड को इंसर्ट करना होगा, तो बोलेंगे क्या कि जो नया नोड है उसके नेक्स्ट में रख दो नल, और ये इसको पॉइंट करने लगेगा, और ये बैक बोलेगा भैया हम इसको पॉइंट कर दिए, इंसर्ट हो गया। अब डिलीशन एज अ फर्स्ट नोड को करना है तो कोई हमको ट्रेवर्स करने का भी दरकार नहीं है। तो अब समझिएगा हम किसको फ्रंट बोल रहे हैं और किसको बैक बोल रहे हैं। गॉट इट। एकदम यहां पे उल्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर है ना वो एफिशिएंट रहे, यानी कि जल्द से जल्द काम करके दे, बिना मतलब का कोई भी ऑपरेशन ना करे। ओके, तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? इधर से क्या होगा? डेटा इंसर्ट होगा क्या? नहीं, इधर से डेटा डिलीट होगा, तो इसको बोलेंगे फ्रंट। गॉट इट। और इसको बोलेंगे बैक। ओके तो फ्रंट किसको बोल रहे हैं, बैक किसको बोल रहे हैं, आपको ये चीज का नॉलेज हो गया होगा कि जो पहले है जिसको फ्रंट जिसको बैक बोलना चाहिए उसको फ्रंट बोल रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। उल्टा इसलिए कर रहे हैं कि जो मेरा बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो टाइम कम है। अभी देखिए एक ऑपरेशन कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं, लेकिन एक टाइम पे लाखों लोग ऑपरेशन कर रहे हैं सेम ऑपरेशन, तब समय लगता है। गॉट इट। तो हम लोग इसको बोल दिए फ्रंट और इसको बोल दिए बैक। तो हम लोग इंसर्ट हमेशा कहां पे करेंगे? बैक में करेंगे। तो बैक में इंसर्ट कर रहे हैं एज अ फर्स्ट ही नोट तो इंसर्ट करने वाले हैं ना। यस, ऐसा है क्या? नहीं, हम लोग एज अ लास्ट नोड इंसर्ट करने वाले हैं, और ट्रैवर्स भी करने का दरकार नहीं है। तो फर्स्ट नोड भी समझ सकते, लेकिन फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में नल होने वाला। गॉट इट। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक मेथड बनाना पड़ेगा जिसका नाम रखेंगे क्या? void। नाम void होगा क्या? नहीं भैया, तो void क्या है? ये रिटर्न टाइप होता है किसी भी मेथड का। गॉट इट। अभी जो हम लोग मेथड क्रिएट करने वाले उसका दिए हैं रिटर्न टाइप, जो कि है void। अब बोले पुश, तो बोले क्या? पुश बैक। और इसके अंदर में क्या आएगा? एक आर्गुमेंट आएगा। यस आएगा। किस टाइप का होगा? एंटी टाइप का होगा। चलिए ठीक है, हम बोले इसको डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? बोलेंगे इसका रिटर्न टाइप क्या है? ओहो, वॉइड है। वॉइड है क्या? हाँ 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 हाँ, ठीक है। फिर क्लास का नाम क्या? क्यों है। अच्छा, इसके बाद क्या लगाते हैं? मेंबरशिप लेवल। कैसे लगाते हैं? 2 बार कॉलन। हो गया पुश बैक। इसके अंदर बोलेंगे इंट, जो आ रहा है वो है डेटा। एकदम सिंपल है यार, क्या टफ है? एकदम सिंपल। अब क्या करना? तो भैया पहले नोड को रेडी करना, तब पार्टी में भेजना। रेडी करना, पार्टी में भेजना, रेडी करना, पार्टी में भेजना। रिमेंबर आ रहा? पिछले क्लास में पूरे देखते हुए आए। गॉट इट। तो नोड को रेडी करने के लिए पहले नोड तो चाहिए, तो बोले एक नोड ले लो जिसका नाम टेम्प रख के, और बोले क्या? न्यू नोड। ओके, तो हम लोग न्यू नोड ले लिए। ठीक है, अब न्यू नोड लिए तो हमको ये चीज चेक करना है कि शुरू में, शुरू का मतलब क्या होता है? यानी कि जब हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो एक ना एक समय ऐसा भी होगा जब उसके अंदर में एक भी नोड नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या? इफ, और इसमें बोलेंगे फ्रंट। तो फ्रंट को लिखने के लिए आई थिंक पैरेंथेसिस लगाना पड़ता। यस, हाँ हाँ लगाना पड़ता। चलिए ठीक है, लगा लिए। और बोले इक्वल टू नल है क्या? और नल है। बोले क्या? फ्रंट इक्वल टू नल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है। क्या सिंपल है? क्या सिंपल है? सिंपल ये है कि एक भी डेटा नहीं रखा हुआ। गॉट इट। और नहीं रखा हुआ तो फ्रंट और बैक दोनों मिलके एक ही नोड को पॉइंट करेगा। यस यस। कैसे करेगा? तो हम लोग बोलेंगे क्या? जो मेरा बैक हो गया इसके अंदर असाइन कर दो फ्रंट, और फ्रंट लिखना है यार, और फ्रंट के अंदर क्या असाइन कर दो? टेम्प। ओके ठीक है, यस ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत ये है,
अब भी हम लोग ये दिक्कत को देखे हैं कि पहले नोड को रेडी करना पड़ता है। नोड रेडी है क्या? नहीं रेडी, ये तो गलत कर रहा है ना। तो रेडी करो पहले नोड को। तो क्या बोलेंगे, टेम्प के आइटम में क्या रख देना है, डेटा रख देना। तो हम लोग डेटा को रख दिए। इसके बाद क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे फिर से टेम्प बोलो, टेम्प एरो नेक्स्ट बोलो। इसके अंदर क्या रखना, तो ये हमेशा एज अ लास्ट नोड इंसर्ट होगा, तो इसके अंदर में हमेशा नल होगा। गॉट इट? तो हम लोग बोल दिए नल। ओके ठीक है। क्या मेरा जो नोड है वो रेडी हो गया? यस रेडी हो गया। अब काम ठीक हो रहा? यस हो रहा। बोलेंगे क्या, फ्रंट के अंदर में नल है तो बैक के अंदर भी नल होगा। गॉट इट? होगा तो दोनों के अंदर में एक ही समय पे नल होगा। और नल होगा तो हम बोले क्या कि फ्रंट और बैक दोनों ही में असाइन कर दो टेम्प। तो ये जो टेम्प है पहले असाइन होगा फ्रंट में, फिर यही डेटा असाइन हो जाएगा बैक में। गॉट इट? आपको चाहिए ऐसे लिखना, ऐसे लिखिए। आपको चाहिए सिंगल लाइन में लिखना, तो दोनों को अलग अलग सिंगल लाइन में सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब बोले क्या ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग लगा देंगे एल्स। और एल्स में बोलेंगे क्या, अब इंसर्ट करना एज अ लास्ट नोड। कैसे इंसर्ट करना, तो हम लोग बैक और फ्रंट किसको बोल रहे हैं, याद आ रहा? नहीं आ रहा? चलिए देखिए, हम लोग किसको बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? अच्छा, जो सबसे लास्ट में उसको बैक बोल रहे हैं, जो सबसे पहले उसको फ्रंट बोल रहे हैं। हमको इंसर्ट किधर करना, बैक में करना। और बैक में करने के लिए हम लोग बोले क्या कि एक नोड क्रिएट हो गया है और इस नोड के अंदर डेटा भी रखा हुआ है। अब चाहते हैं क्या कि ये जो बैक है, बैक का नेक्स्ट इसको पॉइंट करे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बैक एरो नेक्स्ट। और इसके अंदर क्या रख दो, टेम्प रख दो। गॉट इट? अब जैसे ही टेम्प रख दिए ये इसको पॉइंट करने लगा। अब उसके बाद बोलेंगे क्या, जो भी मेरा बैक है इसके अंदर में असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो, टेम्प को। गॉट इट? बस 2 लाइन लिखे, काम कंप्लीट। चलिए इसको लिख के कंप्लीट करते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी मेरा बैक है ना, एरो नेक्स्ट में जाओ। कहाँ जाओ, नेक्स्ट में जाओ। और इसके नेक्स्ट में जो डेटा रखाएगा वो रखाएगा टेम्प। ओके ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलेंगे, अब जो बैक है वो टेम्प को पॉइंट करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट नोड यही है। तो हम लोग बोले क्या, बैक के अंदर क्या असाइन कर देना, टेम्प असाइन कर देना। हो गया। और भी कुछ करना है क्या? नहीं करना है। सच में क्या? यस सच में यार, कुछ भी अब नहीं करना है। क्यों नहीं करना? जब एम्प्टी का सिचुएशन है तो इसमें हैंडल कर लिए। अब देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसके लिए हम लोग इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। ना तो आप बोलिएगा क्या कि नहीं समझ में आया, उससे अच्छा भैया समझ लो। तो बोले क्या, यहाँ पे हमको लिखना है टेम्प। ओके ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले लग रहा होगा कैसे हो रहा नहीं हो रहा, नहीं छोड़ना, प्रॉब्लम देना ही नहीं है, एकदम सोल्यूशन। ओके ठीक है। तो ये बन के रेडी हो गया क्या? यस सर रेडी हो गया। अब देखिए लास्ट में डेटा को इंसर्ट करने का जो मेथड था वो भी रेडी हो गया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड है जो कि बोल रहा है क्या, क्या बोल रहा, कुछ तो बोल रहा होगा ना। यस पढ़िए। तो बोल रहा है क्या, डिफाइन अ मेथड टू व्यू द बैक एलिमेंट ऑफ द क्यू। फिर बोला डिफाइन अ मेथड व्यू द फ्रंट एलिमेंट ऑफ द क्यू। यानी कि मेथड डिफाइन करना है जो कि फ्रंट देखेगा बैक भी देखेगा। यानी कि लिए 2 मेथड डिफाइन करना, एक फ्रंट के लिए दूसरा बैक के लिए। तो हम लोग एक अपना मेथड बनाते हैं, इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन अपना बनाते हैं। और उस मेथड का जो रिटर्न टाइप होगा वो बुल होगा और मेथड का नाम लिखेंगे इज एम्प्टी। अब ऐसा क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमको एम्प्टी चेक करने की नीड पड़ेगी, इसके लिए हम लोग मेथड ही बना लिए। गॉट इट? तो हम लोग इसका रिटर्न टाइप बोलेंगे बुल है और क्लास का नाम क्या है, आई थिंक क्यू है ना। यस। मेथड का नाम क्या है, इस एम्प्टी। ठीक है, इसमें कोई आर्गुमेंट आ रहा नहीं आ रहा। तो ये डेटा क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा दोनों के अंदर नल है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। कैसे कर सकते हैं हम लोग रिटर्न, तो हम लोग बोलेंगे क्या, रिटर्न कर दो। रिटर्न में क्या करो, हम लोग पैरेंथेसिस लगाए और यहाँ पे बोलेंगे क्या, क्या रिटर्न करे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ट्रू करे या फॉल्स करे। हम लोग एकदम सिंपल है ना यार, जो भी बैक है या फ्रंट है जो मर्जी वो ले लो और इसको इक्वल करो किससे, नल के। अब नल के इक्वल है तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। यही तो काम करना है ना। यस ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है रियल में क्या बोल रहा, हमको व्यू करना किसको, बैक को। तो हम लोग बोल सकते हैं गेट बैक, गेट फ्रंट बोल सकते हैं। चलिए बनाते हैं। तो हम लोग मेथड बनाने के लिए ऊपर में डिफाइन करना पड़ेगा, रिटर्न टाइप इंट होगा, बोलेंगे गेट बैक, क्या बोले, गेट बैक सून, यस यस, गेट बैक में पैरेंथेसिस लगा लो यार। उसके बाद फिर बोले इंट टाइप का गेट, अब क्या होगा, फ्रंट, यस फ्रंट, ठीक है। हम लोग बना लिए गेट बैक गेट फ्रंट। अब दोनों को डिफाइन करते, कैसे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे क्या, रिटर्न टाइप क्या, इंट है ना, इंट ही टाइप का ना डेटा रिटर्न होगा, यस इंट टाइप का डेटा रिटर्न होगा। फिर बोले क्यू, इसके बाद क्या है, बोलेंगे गेट बैक है, इसी को बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब इसके अंदर क्या करना, बोलेंगे इफ, और इस एम्प्टी को कॉल कर दो, एम्प्टी रहा तो कंडीशन हो जाएगा ट्रू, और कंडीशन ट्रू रहा तो क्या करना है, थ्रो करना है, ओके। थ्रो क्या करना है, थ्रो क्या करना, तो थ्रो करना है जो मेरा क्यू है वो एम्प्टी है, ओके। इससे क्या फायदा हुआ, क्यों किए ये चीज, अब देखिए ये चीज इसलिए किए हैं कि हमको रिटर्न करना कुछ ना कुछ। आप -1 रिटर्न कीजिए, 0 रिटर्न कीजिए, या कोई भी पॉजिटिव नंबर रिटर्न कीजिए, उससे ये समझा जाएगा कि यही एक्चुअल डेटा स्टोर है। लेकिन जब एक्सेप्शन थ्रो करेंगे तो ये एज अ डेटा के रूप में नहीं जाएगा, ये एक एरर को बताएगा कि भैया आपके में ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये एक्सेप्शन आया, जिसको आप रिजॉल्व करिए ना तो रन टाइम पे एरर आएगा, गॉट इट। तो उसके लिए ये काम हो रहा। अब बोलेंगे क्या, एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर देना है, हम लोग गेट बैक मेथड बनाए, तो बोलेंगे क्या, बैक को कॉल करो, कॉल करना क्या, नहीं भैया इसको कॉल कैसे करेंगे, तो नोड है, ठीक है, जो भी आइटम है रिटर्न कर दो, हो गया। अब बोलेंगे क्या कि आई थिंक फ्रंट के लिए भी चाहिए ना, हाँ तो इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, बोले फ्रंट के लिए यहाँ पे लिख देंगे फ्रंट, ओके हो गया। बोल दिए क्यू इज एम्प्टी, लेकिन यहाँ पे बैक के जगह पे देना पड़ेगा फ्रंट, हो गया। देख रहे कितना आसान है बनाना, इम्प्लीमेंटेशन कितना आसानी से हो रहा, गॉट इट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। हम लोग आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है क्या, डिफाइन अ मेथड टू, क्या बोल रहा है, डिफाइन अ मेथड टू डिलीट द फ्रंट, क्या बोल रहा है, फ्रंट एलिमेंट ऑफ द क्यू, यानी कि पॉप करना है फ्रंट को, तो बोल सकते हैं पॉप फ्रंट या फ्रंट पॉप पुश बैक, ठीक है, पॉप फ्रंट बोल सकते हैं, गॉट इट। लेकिन पॉप बोलेंगे तो ये क्या करेगा, क्या करेगा यार, डेटा भी रिटर्न करेगा। पॉप मेथड क्या करता है, डेटा रिटर्न करता, लेकिन यहाँ पे डेटा रिटर्न करना क्या, नहीं करना है डेटा को रिटर्न, तब पॉप मेथड बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे, सीधे बोलेंगे क्या, DEL फ्रंट, हाँ ठीक है चलेगा। तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, DEL फ्रंट, कैसे बनाएंगे, तो ये रिटर्न तो कुछ नहीं करेगा, तो रिटर्न टाइप वाइड ले लिए। अब बोले क्या, DEL, या हम लोग पूरे डिलीट बोल देते हैं, डिलीट फ्रंट, ओके। इसके अंदर में क्या आएगा, कुछ आर्गुमेंट आएगा, नहीं आएगा भैया, जो भी फ्रंट में उसको डिलीट करना है ना, तो आर्गुमेंट क्यों आएगा, हमारे ये भी बात सही है ना यार। तो रिटर्न टाइप लिख दिए वाइड, और क्लास का नाम क्या होने वाला है, क्यू होने वाला है, यस। रिमेंबर हो रहा है आपको, यस, नहीं हो रहा तो और प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि रिमेंबर हो। और इसके बाद क्या करेंगे, ये तो मेथड को नीचे डिफाइन किया, अब इसका डेफिनेशन लिखना है, क्या लिखना है, तो सबसे पहले जो एक चीज होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग को एक सिचुएशन को एनालाइज करना है। वो सिचुएशन क्या हो सकता है, वो सिचुएशन ये हो सकता है कि जो मेरा डिलीट फ्रंट है ये कब अपना काम नहीं कर पाएगा। तो आपका जवाब एक ही आएगा कि मान लीजिए भैया ये मेरा एक क्यू है जिसके अंदर एक भी डेटे नहीं है, तो वो डेटा को कैसे डिलीट करेगा। सही बात है भैया, ये एक्चुअल रीजन है तो हमको चेक करना पड़ेगा, और ऐसा है तो हमको थ्रो करना पड़ेगा, तो हम लोग बोल देंगे इज एम्प्टी। तो यहाँ पे क्या थ्रो कर दिए, इज एम्प्टी, ठीक है, यानी कि एम्प्टी है तो आप डिलीट नहीं कर सकते ना, तो क्या होगा, मान लीजिए कि क्यू जो है उसमें का पूरा डेटा कंप्लीट हो गया, ओके। अब वो डिलीट कर रहा
कोई हो नहीं रहा, बिना मतलब का डिलीट कर रहा। जैसे कि इसका एग्जांपल रियल लाइफ से ले, अब टिकट काउंटर पे आप जाके खड़े होकर टिकट ले रहे हैं, गॉट इट। एक समय हुआ क्या कि जितने लोग को टिकट लेना था वो पूरे लोग टिकट ले लिए। अब जो काउंटर पे बैठ के टिकट दे रहा था, अब कोई लोग नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं चला, वो टिकट काट रहा काट रहा काट रहा काट रहा काट रहा। बाद में पता चला ले बहुत सारे टिकट काट दिए, बेकार में गया, गॉट इट। अब खुद का पैसा भरना पड़ेगा, क्यों? टिकट काट दिए, नुकसान किए तो भरना तो पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक मैसेज थ्रो कर दिए कि भैया अब एम्प्टी हो गया, अब डिलीट नहीं होगा। और जैसे ही ये चल जाएगा तो नीचे का कोड चलेगा ही नहीं, गॉट इट, ठीक है। इसके बाद कोई सिचुएशन है क्या? यस है सिचुएशन। वो सिचुएशन क्या होगा? तो बोलेंगे क्या, जो मेरा फ्रंट है और इक्वल टू बैक। अब बढ़िएगा, फ्रंट और इक्वल टू बैक कब होगा? हम बोले एक सिचुएशन में होगा। वो सिचुएशन क्या है, चलिए समझते हैं। तो हम बोले क्या कि एक सिचुएशन तो है, जैसे कि ये मेरा एक नोड है, ओके, और एक ही नोड हम लोग रखे हैं, तो ये मेरा हो जाएगा बैक और ये हो जाएगा फ्रंट। फ्रंट भी इसी को पॉइंट करेगा, बैक भी इसी को पॉइंट करेगा। तो दोनों के अंदर में हम लोग बोलेंगे फ्रंट इक्वल टू बैक। तो दोनों के अंदर में जो एड्रेस होगा वो तो सेम होगा ना। क्यों होगा सेम? ये चीज समझ में आया, क्योंकि वो एक ही नोड को पॉइंट कर रहा। जैसे कि हम बोले क्या कि आप दो व्यक्ति हैं, आप हैं और आपके फ्रेंड है, गॉट इट। कोई एक लड़की है जिससे आप दोनों मिलके मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों को पता नहीं है कि भैया हम जिससे बात कर रहे हैं वो भी ये है और वो जिससे बात कर रहा है वो भी ये है, गॉट इट। लेकिन जब दोनों आदमी बैठ के बात किए, चल आज तू बता तो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, वो बोलेगा नहीं तुम बताओ अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, तो बोले अच्छा चलो बताते हैं। अब कोई स्टार्ट करेगा, बताएगा ये है ये है ये है। अब जैसे फोटो दिखाएगा वो बोलेगा नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो बोलेगा नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है। यानी कि पॉइंट कर रहा है दो व्यक्ति एक ही, किसको समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो वही चीज को हम लोग चेक कर रहे हैं, क्या दोनों सेम चीज को पॉइंट कर रहा है क्या, यानी कि दोनों का गर्लफ्रेंड सेम है क्या? और सेम है तो भैया एक ही है, गर्लफ्रेंड को जिंदगी से निकालो, नकता आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, गॉट इट। क्यों? क्योंकि अभी चीट कर रही तो बाद में तो करेगा ही, तो पहले निकालो। और निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए करके देखते हैं। तो हम लोग बोले क्या कि दोनों गर्लफ्रेंड सेम, मतलब कि दो बॉयज के सेम ही गर्लफ्रेंड है क्या? है तो क्या करो, इसका ब्लॉक क्रिएट करो। सबसे पहले गर्लफ्रेंड को डिलीट करो, यानी कि अपने लाइफ से निकालो। कैसे निकालो? तो बोलेंगे डिलीट, और डिलीट में बोल देंगे फ्रंट, ओके। और फ्रंट बोल दिए तो एक ही था, डिलीट हो गया। क्या हुआ? डिलीट हो गया। डिलीट का मतलब यहां पे हो रहा मार देना। अब वो मर ही गया तो अब दोनों में से किसी का नहीं है, गॉट इट, ठीक है। अब जैसे ही डिलीट हो गया तो अब आपको बताना पड़ेगा ना दुनिया को, अब मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अब हम सिंगल है। तो उसके लिए कुछ चाहिए ना, कुछ ऐसा नोटेशन चाहिए ना जिससे पता चले कि आप सिंगल है। तो उसके लिए आप बोलिएगा क्या, फ्रंट में असाइन कर दो नल, यानी कि फ्रंट बाबू सिंगल है। फिर से बैक बोलेगा हम भी तो सिंगल है, मेरे अंदर भी नल असाइन करो। तो हम बोले ठीक है यार रुक जाओ, तो बैक के अंदर में भी नल असाइन कर दिए, यानी कि दोनों को सिंगल बना दिए। अब बोले क्या कि अब दोनों चीट नहीं कर रहा, यानी कि दो व्यक्ति का सेम गर्लफ्रेंड नहीं है, तो कौन सा प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होगा? तो हम लोग बोलेंगे एल्स, और इसका ब्लॉक क्रिएट किए हैं। अब इसके अंदर काम करना है, यानी कि हमको एज अ फर्स्ट नोड को डिलीट करना पड़ेगा। कैसे डिलीट करेंगे? तो हम लोग पहले तो बोलेंगे नोड टाइप का एक क्या बनाए, टी बनाए, और इसके अंदर में डाल दो फ्रंट, ओके। क्यों? क्योंकि फ्रंट को डिलीट करना है। अब बोलेंगे क्या, ये जो मेरा फ्रंट है इसके किस में, फ्रंट के अंदर में असाइन कर दो फ्रंट एरो नेक्स्ट, यानी कि हम बोल रहे हैं क्या कि जो फ्रंट है ना, जैसे इसको और भी अच्छे से समझते हैं हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गॉट इट। आप दो व्यक्ति हैं, ठीक, दोनों दोस्त हैं, एक का नाम है फ्रंट, दूसरा का नाम है बैक। आप दो व्यक्ति हैं यानी कि दोनों फ्रेंड है, एक का नाम है फ्रंट, दूसरा का नाम है बैक, गॉट इट। और कॉलेज में टोटल लड़की है 5। कितने लड़की है? 5 लड़की है। अब देखिए कि ये पहला लड़की से मोहब्बत कर रहा है, ये आप लास्ट वाले लड़की से क्या कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या हुआ, ये फ्रंट के साथ ये धोखा कर रही है। धोखा यानी कि ये कोई दूसरे कॉलेज वाली से भी, कॉलेज वाला है उससे बात कर रही है, गॉट इट।
अब ये फ्रंट को लगा खराब, बोला भैया तू दूसरे से बात कर रही तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अब बोलेगा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे तो और भी तो 3 ऑप्शन में है ना, हाँ उसके पास जाएंगे। तो इसके बाद ये इस पे आना चाह रहा, किस पे आना चाह रहा, इस पे, इसको क्या करना चाहता, अपने लाइफ से डिलीट करना चाहता, निकालना चाहता। भाई तू हमको चीट कर रही, तू निकल जा। अब निकालने के लिए क्या बोलेगा, अब बोलेगा क्या, इसको बोलेगा, किसको बोलेगा, जो दूसरा लड़की उसको बोलेगा क्या, भाई भाई तो नहीं बोलेगा बोलेगा क्या कि तू आ जा मेरे साथ, जो थी हम उसको छोड़ दिए। तो ये बोलेगा ठीक है, कैसे आए, तो बोलेंगे तू है, तेरा नाम ये है, क्या नाम है, तो नाम ऐसे पता चलेगा, बोलेंगे फ्रंट एरो नेक्स्ट। क्या पता चलेगा, फ्रंट एरो नेक्स्ट। अब ये हम लोग नाम बोले किसका, इसका बोले। अब इसको बोले तू आ जा मेरे पास, अब इसके पास आ गए। अब जो है इसका जीएफ कौन है, ये रहा, ये लाइफ से हट गया, खत्म, अब ये है ही नहीं। अब ये 4 लड़की बचा, जिसमें से ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, अभी 2 खाली है। कोई दूसरा चीट करेगा तो फिर चेंज हो जाएगा, गॉट इट। तो भैया चीट मत करो, ओके ठीक है। अब इसी चीज को हमको इम्प्लीमेंट करना हो कहाँ पे, क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में, तो कैसे करेंगे, सिंपल है ना। हम लोग क्या बोले कि जो फ्रंट है इसके अंदर में फ्रंट का नेक्स्ट रख दो, यानी कि दूसरी वाले का एड्रेस दे दो, गॉट इट। अब जो पहली वाली है उसको कैसे छोड़ दे ऐसे, उसको तो डिलीट करना पड़ेगा ना अपने लाइफ से। तो हम बोले डिलीट, और डिलीट में बोल देंगे टी, भैया तू डिलीट हो जा मेरे लाइफ से, गॉट इट। ये हो गया डिलीट कंप्लीट, इसमें अब कुछ करना नहीं है। तो ये जो मेरा मेथड है जिसका नाम है क्या, डिलीट अंडरस्कोर फ्रंट, ये क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। धोखा दोगे हम डिलीट कर देंगे, यानी कि भैया तुमको छोड़ देंगे, तो धोखा मत दो, साथ में रहना है तो, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला डी एलोकेट करो मेमोरी को, क्या करो, डी एलोकेट करो मेमोरी को। उसके बाद क्या बोल रहा है कि डिफाइन अ मेथड टू काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द क्यू, यानी कि क्यू का साइज, ठीक है। लेकिन पहले हमको क्या चाहिए, डिस्ट्रक्टर चाहिए। तो हम लोग डिस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिटर्न टाइप तो कुछ होगा नहीं, बोलेंगे टिल्ड सिंबल क्यू, और इसी के अंदर बना लेते हैं यार। अब क्या बोलेंगे कि डिलीट करना है ना, तो वाइल लूप लिखो, वाइल लिखे, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, तो वाइल के अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या, कंडीशन कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। क्या देंगे, हम बोलेंगे क्या कि जब डिलीट पूरा एलिमेंट हो जाएगा तो फ्रंट और बैक दोनों के अंदर नल आ जाएगा, यस। तो हम लोग बैक ले ले या फ्रंट ले ले, बात सेम है, लेकिन फ्रंट लेते हैं जिससे मजा आएगा, समझ में आएगा अच्छे से, ओके ठीक है। हम बोले क्या कि जैसे ही पूरा एम्प्टी हो जाए तो फ्रंट के अंदर नल आ जाएगा, नल आ जाए तो प्रोग्राम क्या बोल सकते हैं, ये मेथड एंड हो जाए। अब इसके लिए हमको एक ही मेथड बनाना है, तो ब्लॉक का भी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग ब्लॉक भी हटा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा मेथड बनाना है, तो कुछ भी नहीं करना, बस एक मेथड को कॉल करना है जो कि है डिलीट, क्या है, डिलीट फ्रंट। इसको आप कॉल कर दीजिए, ये क्या करेगा, एक एक करके सबको डिलीट कर देगा, यानी कि बोलेगा भैया अब हमारे लाइफ में कोई भी नहीं आ सकती है, गॉट इट। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, डिस्ट्रक्टर बोलेगा, गॉट इट। अब एक और मेथड बनाना है जिसका रिटर्न टाइप होगा इंट, और इसका नाम होगा साइज, और इसके अंदर में कोई भी आर्गुमेंट नहीं आ रहा है, और इसको सबसे नीचे चलते हैं और डिफाइन करते हैं। तो बोले क्या, इसका रिटर्न टाइप इंट हो गया, क्लास का नाम हो गया क्यू, और स्कोप रेजुलेशन दे दिए। उसके बाद बोलेंगे साइज, करेक्ट, यानी कि ये क्यू का साइज बता रहा कि क्यू के अंदर में टोटल कितना एलिमेंट है। कोई आर्गुमेंट आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो हमको सिंपल सा बोलना है क्या, एक नोड क्रिएट करो। हम लोग बोले नोड स्टार पी, और इसके अंदर में जो मेरा क्या फ्रंट, हाँ फ्रंट है, तो हम लोग फ्रंट का एड्रेस ले लिए, ठीक है। अब जैसे फ्रंट का एड्रेस लिए तो फ्रंट कौन होने वाला है, देखिए ये फ्रंट होने वाला है, गॉट इट। अब बोलेंगे इसको 1 2 3 4 5, गॉट इट। जैसे ही फ्रंट के अंदर में नल आ जाए, कंडीशन हो जाए फॉल्स, क्या हो जाए, कंडीशन हो जाए फॉल्स। और जब तक नल नहीं आ रहा तब तक क्या रहे, ट्रू रहे, नल नहीं आ रहा तो क्या रहे, ट्रू रहे, अकाउंट प्लस प्लस होता रहे, ओके ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल चाहिए जिसका नाम रखेंगे काउंट, और इसके अंदर में बोलेंगे तू 0 से स्टार्ट हो जा, ओके। अब उसके बाद बोलेंगे क्या, एक वाइल लूप लगा लेते हैं, और वाइल लूप के अंदर में बोलेंगे क्या, टी के अंदर जब तक नल नहीं आता तब तक क्या करो, क्या करेंगे, कंडीशन को ट्रू रखो, यस ट्रू है,
यस है। अब बोलेंगे जो भी मेरा काउंट है इसको क्या करो, प्लस प्लस करो। यार इतना कोड लिखने में मज़ा नहीं आ रहा, चलिए हम लोग पूरे का पूरे एक लाइन में करते हैं। ओके चलिए, हो गया, हट गया हट गया हट गया। अब लिखेंगे फॉर लूप। फॉर लूप में क्या बोलेंगे, एक नोड क्रिएट करना, तो बोले फॉर, और नोड कैसे क्रिएट होगा, तो बोलेंगे नोड और स्टार बोल दिए टी, और यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इसके अंदर में जो डेटा आएगा वो फ्रंट का आएगा, गॉट इट। और बोले टी के अंदर जब तक नल ना आवे तब तक क्या हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए। तो हम बोलेंगे क्या, जो मेरा टी है इसके अंदर में जब तक नल ना आवे तब तक कंडीशन ट्रू है, नल आ जाए कंडीशन फॉल्स हो जाए, गॉट इट। और हम लोग एक लाइन में कोड करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब बोले क्या, इसके बाद क्या करेंगे, तो जो मेरा सी आउट है, सी आउट नहीं है काउंट है, तो हम लोग बोलेंगे काउंट प्लस प्लस, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि टी के अंदर डेटा को चेंज भी करना। तो ये मेरा टी है, टी के अंदर असाइन करो टी एरो, टी एरो नेक्स्ट, गॉट इट। लास्ट में लगा दो सेमीकोलन, बन के रेडी हो गया। अब एक लाइन में कोड हो गया, यस हो गया। अब क्या करना, हमको रिटर्न करना, क्या रिटर्न करना है, तो जो भी मेरा काउंट का वैल्यू है तो बोलेंगे COUNT काउंट, इसको रिटर्न कर दो। ये बता देगा कि कितना एलिमेंट अभी है। ओके, अब मान लीजिए एक भी एलिमेंट नहीं है तो जीरो रिटर्न हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, यानी कि जीरो एलिमेंट है, नो प्रॉब्लम। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग बनाते हैं अपना मेन फंक्शन, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, एक क्यू का क्या बना लो, क्या बना लेते हैं हम लोग, बना लिए एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम Q1 रखे हैं। अब बोलेंगे Q1 डॉट पुश बैक, हम लोग Q1 देंगे यार, D1 नहीं देंगे, Q1 डॉट पुश बैक, इसके अंदर बोल दो 10, और ये 10 हो गया। अब बोलेंगे इसी को दो चार बार कॉपी कर लेते हैं, फिर डेटा चेंज कर लेते हैं, तो बोले 20 30 40 50, ओके। और हम लोग क्या बोलने वाले, डिलीट भी करने वाले हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या करो क्या करो क्या करो, वाइल लूप लो, और वाइल लूप में क्या करो, एक कंडीशन दो। क्या कंडीशन देना है कि जो मेरा Q1 है ना, ये जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक कंडीशन ट्रू रहा है, एम्प्टी नहीं है तो एम्प्टी पे ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो उल्टा कर दिए, एम्प्टी है तो ट्रू है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे कि सी आउट करो, और सी आउट से क्या प्रिंट होने वाला है, फ्रंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, Q1 डॉट फ्रंट, यानी कि गेट फ्रंट कर लिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस ले लिए, और क्या बोलेंगे कि हमको एक डेटा को डिलीट भी करना। तो डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा Q1, ओके, इसलिए एरर बोल रहा था, ठीक है। अब डिलीट करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, डिलीट किसको करना है, Q1 के एलिमेंट को, तो बोले Q1 डॉट डिलीट फ्रंट, ये एक एक डेटा को डिलीट करेगा। और लास्ट में हम लोग आए, नीचे लिखेंगे सी आउट, और बोल देंगे एंडल, और क्या लिखेंगे, रिटर्न 0, ये तो लिखना ही है, लिख लिए, ओके, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा देख सकते हैं, ये मेन फंक्शन जिसमें हम लोग कोड लिखे हैं, कुछ डेटा इंसर्ट किए हैं जिसको प्रिंट कर रहे हैं, फिर हम लोग एक एक करके डिलीट भी कर रहे हैं, और क्या, और कुछ नहीं। चलिए, अब बोले इसको एग्जीक्यूट करना होगा तो कैसे करेंगे, हम बोले कमांड लिख के करेंगे, तो बोलेंगे G++std असाइन C++17-O, और फाइल का नाम है Q, तो बोले Q.cpp, एंटर किए, भैया कोई भी एरर नहीं है, तो बोले ./Q डेटा स्ट्रक्चर, इसको कर दो रन, और जैसे ही रन किए तो ये प्रिंट करके दे दिया 10 20 30 40 50। तो सबसे पहले कौन आया था, देखिए क्यू का जो प्रिंसिपल है वो बोलता है जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा, तो सबसे पहले 10 आया था, और सबसे पहले कौन निकला, यहाँ पे 10 निकला, गॉट इट। तो सबसे लास्ट में कौन आया था, 50 आया था, सबसे लास्ट में कौन निकला, 50 निकला, गॉट इट। तो जो पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा। और इसमें और भी टेस्टिंग कर सकते हैं, आप टेस्टिंग कीजिएगा, कहीं पे कोई गलत आवे या कुछ रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आवे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि उसको हम लोग रिजॉल्व कर सके, गॉट इट। और ये पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू कहीं पे भी दिक्कत आ रहा होगा
तो भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हम आपको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सके। गॉट इट? तो यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।